बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, जंग थोड़ी सी दिलचस्प मरहले के अंदर दाखिल हो गई है। जंग के 2 हफ्ते मुकम्मल हो गए हैं और 2 हफ्ते के दौरान दोनों जानिब से ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया गया है और रशिया जो है बड़े तहम्मुल के साथ अपनी तमाम चीज़ें कर रहा है, क्योंकि उसकी फ़ौज तो लड़ रही है, अपने टारगेट्स भी अचीव कर रही है, आगे भी बढ़ रही है। तो अब तमाम वो ममालिक जो बाहर बैठे हुए थे, जो जंग लड़ना चाहते थे, वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उस वक्त ना वो खुद वहाँ पे जाके लड़ पा रहे हैं, जिस तरीके से वो यूक्रेन को लड़ाना चाहते हैं, यूक्रेन भी उस तरीके से नहीं लड़ पा रहा। तो वो ममालिक अब बाकायदा तौर पे रशिया के साथ कन्फ्रंटेशन की तरफ आ रहे हैं, जो किसी बड़े तसादुम या खुले तसादुम की तरफ बात जा सकती है। और उसमें बरतानिया सरे फहरिस्त है। बरतानिया ने आज एक ऐसा कदम उठाया है जिसकी बुनियाद के ऊपर अगर रशिया ने कोई उसके जवाब में कदम उठा लिया तो ये एक बराह रास्त तसादुम भी हो सकता है। किसी मुल्क के जहाज़ के ऊपर कब्जा कर लेना, किसी मुल्क के किसी एसेट को अपनी कस्टडी में ले लेना, और जो आपके साथ बराह रास्त जंग में भी ना हो, तो इसका मतलब क्या होता है? उसको इश्तियाल दिलाना या उसको मजबूर करना कि वो आपके साथ लड़ाई के ऊपर आए। और पिछले चंद घंटों के दौरान बरतानिया ने ऐसे क्या इकदाम किए और फिर बरतानवी फ़ौज के कदम यूक्रेन की सरजमीन के ऊपर पड़ना शुरू हो गए हैं। ये मैंने आपको खबर पहले भी दी थी कि वो कह रहे हैं जी हमें खदशा है कि हमारे फ़ौजी वहाँ पर पहुँचना शुरू हो जाएंगे। तो फौजी पहुंचना शुरू हो गए हैं। मैं आपको ये सबसे बड़ी खबर आपको देने वाला हूं। दूसरे नंबर के ऊपर चल के यूक्रेन के हवाले से मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा है कि हमें नेटो मेंबरशिप अब नहीं चाहिए। उसकी वजह क्या है? 15 साल तक वो हमें मेंबर नहीं बनाएंगे, जंग के अंदर हमारी सपोर्ट नहीं कर रहे। तो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर बता दिया था कि वो एक मुआहिदा करने की तरफ जा रहे हैं और कल की मुलाकात ब्रेक थ्रू साबित हो सकती है। अब आप हैरान ये होंगे अगर मैं आपको ये खबर दूं कि वो रूस जो यूक्रेन के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा है और अगर उस यूक्रेन की मदद चाइना करना शुरू कर दे तो इसका क्या मतलब है? मामलात हल होना शुरू हो गए या रूस ने अपना गोल जो है वो अचीव कर लिया है? और फिर मारियोपोल सोमी की डिटेल्स आपको दूंगा, IMF ने फैसला लिया है वो भी दूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच जाए। अमेरिका ने सबसे पहले तेल पर पाबंदी का ऐलान किया रशिया के ऊपर और ये एक बहुत बड़ा कदम था। उसके बाद बरतानिया ने इसको फॉलो किया और बरतानिया ने कहा कि जनाब हम इस तेल के ऊपर पाबंदी तो लगा रहे हैं लेकिन फौरी तौर पे नहीं लगाएंगे और हम 2022 के अंत तक ये काम कर लेंगे। फिर मैंने आपको बताया कि यूरोप के अंदर बरतानिया वो मुल्क है जो सबसे कम इन्हिसार करता है जो रशियन एनर्जी एक्सपोर्ट्स हैं उसके ऊपर। लेकिन कल बरतानिया ने क्या किया कि उन्होंने ज़ेलेंस्की को अपनी पार्लियामेंट के से खिताब करने का मौका दिया और ये किसी भी सदर का बरतानवी पार्लियामेंट के साथ खिताब का एक पहला प्रेसिडेंट था। और ये पुतिन को और रशिया को गुस्सा दिलाने वाली और उनको छेड़ने वाली बात थी। और उसके अलावा एक और ख़बर जो है मैं आपको दे चुका हूँ। ख़बर ये थी कि बरतानवी आर्मी चीफ़ ने कहा कि हमारे फ़ौजी यूक्रेन में जाके लड़ सकते हैं और उन्होंने कहा कि जनाब ये गैर कानूनी कदम होगा, अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करे तो फौरी तौर पे पुलिस को बताया जाए। और मैंने आपको तब भी ये बात कही थी कि ये बहाना तराशा जा रहा है कि कल को लोग तो जाएंगे, अगर जाएँ वहाँ पर पकड़े जाएँ, रशिया पकड़ ले तो कहे जी हमने तो उस वक्त कह दिया था कि हमारे फ़ौजी नहीं जाएंगे, तो ये गए हैं तो चूँकि गैर कानूनी काम है इसलिए आप इनको हमारे हवाले करें, हम इनका कोर्ट मार्शल करते हैं। आज बरतानवी मीडिया की खबर यह है कि बरतानवी फ़ौज के हाजिर सर्विस अहलकार जो हैं वो यूक्रेन के अंदर पहुंचना शुरू हो गए हैं सिर्फ़ और सिर्फ रशिया के ख़िलाफ़ लड़ने के हवाले से। अब आप कहेंगे कि वो अहलकार कौन से हैं, कितनी तादाद में पहुंचे हैं? जो प्राइम मिनिस्टर होता है या जो जिस तरह उनके यहाँ क्वीन हैं तो उनके सिक्योरिटी के ऊपर मामूर जो लोग होते हैं उनकी सर्विलेंस बहुत ज़्यादा होती है, उनके ऊपर जो टीम्स होती हैं बहुत विजिलेंट होती हैं, उनकी भी इंटेलिजेंस होती है। आया किसी मुल्क दुश्मन एजेंसी के पेरोल के ऊपर तो नहीं है या कोई किसी की जान लेने की साजिश तो नहीं कर सकते। इसका मतलब ये होता है कि सबसे ज़्यादा सर्विलेंस उनके ऊपर हो रही है। अगर उनमें से ही लोग जो यूक्रेन पहुंचना शुरू हो जाए तो उसका क्या मतलब आप लेंगे कि वो हुकूमत की मर्जी मंशा या उनकी सवाबदीद के साथ बढ़ रहे हैं। खबर ये है कि जो बरतानवी मलिका हैं क्वीन एलिज़ाबेथ, उनके मुहाफ़िज़ दस्ते का जो अहलकार है 19 साल ये जो उसकी उम्र है, जो विंडसर बैरक्स के अंदर तैनात था, उसके मुतालिक ये बताया गया है कि जनाब आली वो इस वक्त यूक्रेन के अंदर पहुंच गया है जहां पे वो रशिया के ख़िलाफ़ लड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अब हम बहुत जो आराम से ये बात कह सकते हैं कि रशियन फ़ौज आज से
यूक्रेन के अंदर यूक्रेन की फ़ौज के शाना बशाना रशियन फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है वो बाकायदा लड़ाई लड़ेगी। अब ये एक ऐसा स्टेप है जिसके ऊपर ज़ाहिरी बात है रशियंस रिटेलिएट कर सकते हैं कि एक दूसरे मुल्क की जो फोर्स है, जो फ़ौज है, जो रेगुलर फोर्स है, वो यूक्रेन के अंदर उनके खिलाफ बाकायदा एक्शन लेने की तरफ जा रही है। उससे एक और जो जिसको आप एक जारहाना कदम कह सकते हैं या जिसको एक्ट ऑफ वॉर के तौर पे भी लिया जा सकता है, वो ऐसा रशिया के जो मिनिस्टर हैं फॉर ट्रांसपोर्ट, उन्होंने इस बारे में बताया है कि बरतानिया ने इससे भी बात थोड़ी सी आगे बढ़ाई है और एक कदम आगे जाके उन्होंने जो रशियन प्लेन है, रशियन जहाज़ है, उसके ऊपर कब्जा कर लिया है, जो कि बहुत बड़ी और बहुत ख़तरनाक पेशरफ्त है। यूके डिटेन्ड वन रशियन प्लेन, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सेज। अब अगर आपने ये काम कर लिया है तो इसका मतलब ये होगा कि इसके जवाब में उसको छुड़वाने के लिए या आपके जहाज़ों को कहीं कब्जा लेने के लिए अगर रशिया ने काम शुरू कर दिया तो ये मामला कहाँ पे रुकेगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। तो लग ये रहा है कि बरतानिया ऐसी कोशिशें कर रहा है या ऐसे इकदाम कर रहा है जहाँ पे वो रशियंस के साथ एक खुली जंग की तरफ या एक खुले तसादुम की तरफ बढ़ सके ताकि मामला थोड़ा सा हल होता हुआ नजर आए। अब दूसरी जानिब जो यूक्रेन वाले हैं उनको बात समझ आना शुरू हो गई है। मैंने आपको बताया कि ज़ेलेंस्की खुद बोल के कह रहे हैं, वो कह रहे हैं नेटो रूस से डरता है, उनके खिलाफ बराह रास्त जंग की तरफ नहीं जाना चाहता। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि उन्होंने ये दो बातें मानी हैं, एक हम नेटो की मेंबरशिप जो लेने का इरादा रखते थे हमने उसको तर्क कर दिया। दूसरे नंबर के ऊपर मैंने आपको ये बताया था कि उन्होंने जो दो इंडिपेंडेंट इलाके जिनको खुद मुख्तार इलाकों के तौर पर अभी तस्लीम किया है रशिया ने, उनकी खुद मुख्तारी तस्लीम करने की तरफ जा रहे हैं। और मैंने आपको ये बात की कि जो कल की मुलाकात है जो टर्की के अंदर होने वाली है रशिया के और यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर्स के दरमियान, ये बड़ा ब्रेक थ्रू साबित हो सकता है। अब इस वक्त रशिया और के साथ कौन से मुल्क खड़े हैं? रशिया के साथ इस वक्त ईरान खड़ा है, रशिया के साथ सीरिया खड़ा है, रशिया के साथ इस वक्त सबसे बड़ा मुल्क जो आलमी ताकतों में से है वो सिर्फ चाइना खड़ा है। और अगर रूस का सबसे बड़ा इत्तेहादी यूक्रेन की मदद करना शुरू हो जाए तो इसका क्या मतलब समझा जाएगा कि मामलात अब हल होने की तरफ जा रहे हैं और वो जो बातें लड़ाई झगड़े वाली थी वो सल्यूशन है। तो अब जनाब इस इशारे के बाद कि वो रूस के साथ मुआहिदा करने जा रहे हैं जिसमें टर्की भी शामिल है, तो उस मुआहिदे के बाद चाइनीज़ जो हुकूमत है उन्होंने फौरी तौर पर अब यूक्रेन की मदद करने का फैसला कर लिया है और तकरीबन 5 मिलियन यूएन जो हैं वो फौरी तौर पे उनकी जो चाइनीज़ रेड क्रिसेंट है उसके ज़रिए मदद की जाएगी। और इससे पहले चाइना ये ऑफ़र दे चुका है कि यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो सालिसी है वो कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है अभी सालिसी वाले मामलात आप कैसे कर सकते हैं जब आप खुद एक पार्टी का हिस्सा हूँ, आप खुद रशिया को सपोर्ट करते हो, लेकिन बहरहाल ये एक बड़ी डेवलपमेंट या इंडिकेटर है कि चीज़ें बेहतरी की जानिब जा रही हैं या रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो लड़ाई है उसमें थोड़ी थोड़ी कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी नज़र आना शुरू हुई हैं। उधर दूसरी जानिब जहाँ पे चाइनीज़ मदद करेंगे तो फिर वेस्टर्न ब्लॉक यही समझेगा शायद पैसे शैसे चाहिए तो हम भी पैसे दें। मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड बैंक ने भी पहले पैसे दिए, IMF ने दिए, तो आज मजीद ये खबर आई है कि IMF ने $1.4 बिलियन जो है वो यूक्रेन के लिए एक बेल आउट पैकेज के तौर पर वो मंजूरी देने वाला है, जिसका मतलब ये है कि मजीद जो खजाने का मुँह है वो उनके ऊपर खोलने वाले हैं। दूसरी जानिब जो मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो अमेरिकन या वेस्ट की हैं, जिसमें मैकडोनल्ड्स है, जिसमें पेप्सी है, दीगर कंपनीज़ हैं, उन्होंने कॉफ़ी की मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, उन सब ने अपने जो ऑपरेशंस हैं वो रशिया के अंदर सस्पेंड कर दिए हैं ताकि उनको सबक सिखाया जाए। लेकिन आज एक बार फिर रशियंस कह रहे हैं, मैंने आपको बताया था, खबर मैंने आपको बता चुका हूँ कि कीव के ऊपर चढ़ाई की, तो इस वक्त जो वेस्टर्न मीडिया है वो कह रहा है कि एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी हो रही है, जिसका मतलब ये है कि जल्द अज जल्द वो कीव के ऊपर कब्जा करके सारे मामले को, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कुछ बेहतरी की तरफ चीज़ें जा रही हैं, तो वो कंक्लूड करने की तरफ जा सकते हैं। दूसरी जानिब मारियोपोल और सोमी के अंदर सूरत हाल ख़राब है। मारियोपोल के अंदर पहले उन्होंने मौका दिया था कि अपने शहरियों को निकाल लें, लेकिन वहाँ पे फिर लड़ाई शड़ाई हो गई, तो आज मारियोपोल के अंदर दोबारा कोशिश की जा रही है इवैक्यूएशन करने की। सोमी के अंदर सूरत हाल बहुत ख़राब है, लोग बता रहे हैं जी गाड़ियों के अंदर सोए हुए हैं, उनको भी वहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है। ये अब तक की अपडेट्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।